तो व्हाट्सअप एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो कोई ब्लॉग या नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला है। आज मतलब परसों से तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बहुत गर्मी चढ़ी हुई है, लिटरली गर्मी चढ़ी हुई है क्योंकि बुखार था। तो मैंने सोचा कि आज मतलब ब्लॉग वगैरह नहीं हो सकता है तो कुछ कहानियाँ हो जाए। सो टुडे आई वांटेड टू शेयर लिटिल स्टोरी विथ यू जो मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। इट्स नॉट अ स्टोरी टू प्रेज माई सेल्फ, क्योंकि बहुत लोग सोच सकते हैं कि मतलब ये वीडियो बना रहा है अपनी मतलब बढ़ाइयाँ मार रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी जिससे शायद कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिले और दे माइट गेट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड। सो द स्टोरी इज़ अबाउट माई स्विमिंग लाइफ। मैं समर में जाके बाकियों की तरह पानी में छप छप करने वाला ही इंसान था। उसके बाद में 2012 आई गेस वन डे जब मेरे जो कोच है प्रैक्टिस ले रहे थे दूसरे एंड में पूल में, तो मैं गलती से पैड लेके उनके प्रैक्टिस के बीच में घुस गया। सो ही शाउटेड ऑन मी कि इधर मत आओ, प्रैक्टिस चालू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर कुछ दिनों बाद मैंने ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि वो जहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसके बाजू में मैं प्रैक्टिस करूँगा और उनको देख के सीखूँगा कि वो बड़े भैया लोग कैसे कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा लक एक दिन ऐसा बना कि जो कोच थे वो बड़े भैया लोगों के, जो मेरे भी कोच है मिस्टर श्याम सुंदर मुरे, तो वो आए मेरे पापा के पास और उन्होंने कुछ टिप्स दी कि इसकी किकिंग ऐसी होनी चाहिए, इसके हाथ ऐसे नहीं पड़ रहे हैं। तो फ्रॉम देयर आई पिक्ड अप द पेस और कुछ दिनों के बाद उन्होंने ही मुझे प्रैक्टिस में बोला। इन 2013 आई एंटर्ड द कॉम्पिटिशन दैट इज स्कूल गेम्स। उसमें अंडर 14 में आई पार्टिसिपेटेड एंड इन वन इवेंट ओनली, दैट इज़ 400 मीटर फ्री स्टाइल, क्योंकि उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं रहता था। तो आई मेड इट टू डिविजन्स, हार के वापस आ गया। एक बात मैंने सीखी कि भाई जिसमें कंपटीशन नहीं होगी एक पॉइंट तक तुम सामने जा सकते हो, उसके बाद तुम नहीं जा सकते। यू विल गेट कंपटीशन समवेयर। द रियल स्ट्रगल स्टार्टेड इन 2013 जब वो लॉस मैंने हैंडल कर लिया। तो उसके बाद में जो प्रैक्टिस शुरू की मैंने, द मेंटल स्ट्रगल, द फिजिकल स्ट्रगल, आई क्रश्ड देम ऑल। बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ बट या दैट्स व्हाट हैपेंड। सो द रियल स्टोरी स्टार्ट्स इन 2014 जब 3 इवेंट ले सकते थे स्कूल गेम्स में। सो इन दैट ईयर आई टुक 50 ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और 50 मीटर फ्री स्टाइल। तो डिस्ट्रिक्ट आई क्लियर्ड फ्लॉलेसली। कोई कंपटीशन मिला नहीं, मतलब थे बहुत लोग, पर आई एक्सेल्ड। और डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आई वॉज गोइंग टू क्रश ऑल 3 इवेंट्स। मैंने 50 ब्रेस्ट स्ट्रोक और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक ये दोनों क्लियर कर लिया था, फर्स्ट प्लेस इन बोथ। और 50 मीटर फ्री स्टाइल में ऐसा कुछ हुआ कि मतलब आई गॉट डिस्क्वालीफाइड। क्या हुआ कि मैं जब स्टार्टिंग ब्लॉक पे खड़े होते हैं तो टेक योर मार्क्स एंड गो। सो टेक योर मार्क्स हुआ और पीछे से कहीं से तो भी एक विसल की हल्की सी आवाज़ आई, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया और मैंने जंप कर दिया। तो आई गॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर अर्ली डाइव और डिस्क्वालीफाइड। आई सेड ठीक है भाई, इट इज व्हाट इट इज, अब हो गया तो हो गया, ठीक है। फिर एवरीथिंग हैपेंड एंड आई वेंट टू स्टेट लेवल कंपटीशन में। पूरे स्टेट जहाँ पे मैं रहता हूँ महाराष्ट्र, सारे डिवीज़न, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो सिलेक्ट हुए हुए प्लेयर्स होते हैं वो आते हैं और कंपटीशन होती है ऑब्वियसली। सो नाउ केम द स्टेट्स। और स्टेट्स जाने से पहले मतलब 2 साल तो मतलब इट वेंट इन फेलियर। तो और ये बात मेरे सीनियर को पता थी, उसका नाम निमिष मुड़े, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस। उसने एक बात बोली कि भाई अब तू स्टेट्स जा रहा है, इस बार अगर तू नेशनल्स नहीं लगा तो घर वापस ही मत आना। तो मैं बोला यार क्या हो गया चिल। पर फिर मुझे लगा कि नहीं, हाँ ही इज़ राइट, क्योंकि आई वॉज एट दैट पॉइंट कि अगर मैंने खुद को पुश किया तो देर वॉज अ चांस कि मैं नेशनल लग जाऊँ। तो आई मेड हिम अ प्रॉमिस कि इस बार तो लग के रहेंगे, कोई भी इवेंट हो। 2 इवेंट थे मेरे पास, दैट इज़ 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक। सो आई प्रॉमिस दैट नो मैटर वॉट आई विल मेक इट टू नेशनल्स। सो फर्स्ट डे पे मेरा कोई इवेंट नहीं था वैसे, पर मेरा जो सीनियर है निमिष,
सो उसके आई गेस 2 इवेंट थे और दोनों में बंदे ने गोल्ड मार लिया। मेरा दिमाग फट गया। आई वाज लाइक वाओ। मेरा सीनियर जिसके साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो स्टेट लेवल पे बड़े बड़े जो बड़े सिटीज़ के स्विमर्स आते हैं उनको हरा के अगर गोल्ड मेडल ले सकता है तो व्हाई कांट आई। तो दैट वाज अ वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर मी। और अ फन फैक्ट कि जब कंपटीशन हुई थी वो ऐसे महीने में हुई थी कि द टेम्परेचर वाज अराउंड आई गेस 10 डिग्री सेल्सियस बिलो दैट। बहुत ठंड थी और उसमें कंपटीशन मॉर्निंग 7 AM 8 AM फर्स्ट डे गॉन। सो देन ऑन सेकंड डे came my first event, that is 50 meters breaststroke. 50 meters breaststroke heats I cleared very easily, came first and बहुत अच्छा स्पॉट सिक्योर कर लिया था मैंने फाइनल्स में। जो बीच की लेन्स होते हैं, बीच की लेन्स इक्वल्स टू द टॉप 3 स्विमर्स, तो आई वॉज इन दोज लेन्स। सो 50 मीटर आई गेव इट ऑल, आई स्वैम गुड बट इतने डिस्टेंस से आई केम 4th। सो आई वॉजंट डिसहार्टन्ड बट हाँ लगा था कि मतलब एक चांस चला गया नेशनल लगने का। और नेशनल में लेट मी टेल यू द फर्स्ट 2 द गोल्ड मेडलिस्ट एंड सिल्वर मेडलिस्ट गो टू नेशनल। सो मैंने सोचा ठीक है यार, वन मोर चांस आई हैव। सो असली गेम शुरू होता है 3rd डे पे, 3rd एंड द लास्ट डे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, जिस दिन पे मेरा 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का इवेंट था। तो मैं बहुत नर्वस था ऑब्वियसली, मतलब वेरी नर्वस नहीं, टू मच नर्वस, मतलब उस लेवल का नर्वस कि मतलब हाथ पाँव ऐसे काँप रहे हो। और नर्वसनेस से भी हाथ काँप रहे थे और जो कोल्ड वेदर था उससे भी। तो वार्म अप हुआ अच्छा खासा, फेल्ट वेरी गुड, फेल्ट वेरी नाइस, बॉडी वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। सो आफ्टर वार्म अप आई गॉट ऑन अ कॉल विथ संभाजी भोसले सर, जो मेरे नागपुर के कोच हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी टू इम्प्रूव माई स्ट्रोक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कॉल पे ही सेड कि योर टाइमिंग ऑफ 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इज़ 3:04, दैट इज़ 3 minutes and 4 seconds, and if you want to go to nationals to at least gain the second spot, the silver medal, you have to go 2 minutes 58 seconds or less. That is 6 seconds of my best time, that was 3.04. और वो सुन के सरप्राइजिंगली आई डिडंट गेट नर्वस, मतलब नर्वसनेस थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे नेशनल जाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, कुछ भी करके ये करना पड़ेगा। और मेरी नई फटी, मैं बोला कर लेंगे। तो अब इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। तो जस्ट बिफोर माई इवेंट देयर वॉज अ इवेंट नेम्ड 50 मीटर्स फ्री स्टाइल, जिसमें मैं डिवीजन में आई गॉट डिस्क्वालीफाइड। दिस इज़ नॉट इट। क्या हुआ मैं बताता हूँ। वो इवेंट में जो लड़का फर्स्ट आया उससे मेरा टाइमिंग बेटर था, एंड दैट्स नॉट ऑल। जो सेकंड आया वो वही लड़का था जो डिवीज़न में मेरे बाजू में खड़ा था, एंड ही केम सेकंड। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन नहीं खिसकी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन गायब हो गई। देन कम्स इन माई कोच, ही सेड अभी जो हाथ से चला गया है उसको जाने दे, जो तेरे हाथ में अभी जो थोड़ी देर बाद होने वाला है उस पर फोकस कर। तो फिर अपन 150 रुपये की चड्डी पहन के 150 रुपये का गॉगल कैप 100 रुपये की कैप लगा के अपन रेडी ब्लॉक के ऊपर खड़े हुए। और ब्लॉक के ऊपर खड़े रह के मैंने सोचा कि दिस इज़ योर फाइनल टेक, करो या मरो। ये जो 200 मीटर है, जो 4 लैप्स है, इतना पूल होता है लेंथ, 1 2 3 4, दैट इज़ 200 मीटर्स। ओके, ये 200 मीटर आई हैव टू गिव माई ऑल। अगर मैं मर भी गया, मर तो नहीं सकते वैसे, पर अगर मैं बेहोश भी हो गया इवेंट को फिनिश करते करते तो भी मुझे चलेगा। टेक योर मार्क्स। विसल बजी, मैं चालू हो गया। पहले 50 मीटर्स आई जस्ट ग्लाइडेड। 100 मीटर होने के बाद एक कोच थे, दूसरे सिटी के थे, वो वीडियो में शायद वो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ होगा। तो वो बोल रहे थे कि 100 मीटर हो गया, अभी इसका बहुत फास्ट चला गया है, अब ये मरेगा।
अब ये ख़त्म हो गया। बट उनको क्या पता था कि असली गेम अब शुरू हो रहा है। तो आई स्टार्टेड गोइंग फास्टर। मैं बोला हो गया यार, अब मतलब ग्लाइड करना हो गया, अभी फास्ट जाना मांगता है। पहले नंबर हो रहा है, पहले नंबर हो रहा है। 150 मीटर मार्क पे पहुंचा, फिर लोगों को लगने लगा कि भाई अब ये करेगा कुछ, बट लोगों को ये नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे ही मैंने टर्न लिया मेरी बॉडी नम हो गई। मैंने 2 स्ट्रोक्स लिए, मुझे लगा कि अब गया, इवेंट हाथ से गया। बट फिर मेरे दिमाग में एक फ़ोटो चमकी। वो पिक्चर्स में नहीं होता है क्या, एकदम हीरो गिव अप करने पे आ रहा होता है, फिर उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो, उसके माँ बाप का फ़ोटो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बट फिर भी द फोटो दैट केम इन माई माइंड वॉज माई कोच, माई नागपुर कोच, मम्मी पापा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें हार गया, अगर मैंने इसमें परफॉर्म नहीं किया, तो मुझे जिन लोगों ने इतना मेहनत किया मेरे पीछे, उन लोगों का सैड फेस मुझे देखना पड़ेगा, और वो मैं नहीं देख सकता। फिर बोला अब कुछ भी हो, वो सामने दीवार है, वहाँ पे जाके घुसना है अंदर फास्ट। तो फिर क्या, तुम्हारा भाई वेंट रियली फास्ट और दीवार को जाके वो 13 साल के लड़के को उसके कोच ने जो टाइमिंग बताया था 2 मिनट्स 58 सेकंड्स, ही क्लॉक्ड दैट एंड ही वॉन द सेकंड प्लेस। मैं अभी भी जब ये पुराने वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो अभी भी गूज़बम्स आते हैं, नर्वसनेस फील होती है। ऐसे लगता है कि अभी मैं ब्लॉक पे जाके खड़े रहूँगा और आई विल हैव टू रेस। तो अब इस स्टोरी का मॉरल क्या है? द मॉरल अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ हंग्री पर्सन एंड अ स्टार्विंग पर्सन। हिंदी में बताया जाए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक भूखे इंसान में और एक इंसान में जिसको बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है और मरे जा रहा है खाने के लिए। So according to me, each and everything that you want to achieve in this world only and only depends on the level of hunger you have in yourself. मराठी में उसको खुन्नस बोलते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि the only thing that separates a winner and an average person is the level of hunger they have to achieve that particular thing. क्योंकि बाबू रेस में उतरने के लिए तो सिर्फ एक फॉर्म, पेन और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, बट उस रेस को जीतने के लिए वो भूख होना ज़रूरी है, क्योंकि भूख बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। और ये शूटर अगर लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो यार, शुरुआत तो करो। और बहुत सही लिखा गया है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछाल के तो देखो। भाई सच में पत्थर वत्थर मत फेंक देना, लग जाएगा किसी को।